class, I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 2. पेज नंबर 12 है. फर्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में गडरिये क्या करने आते थे. मैदान में जो गडरिये थे वो क्या करने आते थे. ऑप्शन है आपके पास विश्राम करने, फूल फल लेने या फिर भेड़ बकरियां चराने. तो क्यों आते थे मैदान में गडरिये? भेड़ बकरियां चराने के लिए आते थे. नेक्स्ट इज, पेड़ हमें धूप ताप से कैसे बचाता है. जो पेड़ होते हैं वो हमें धूप ताप से कैसे बचाते हैं? छाया देकर, फूल देकर या इल्लियाँ खाकर. पेड़ हमें कैसे बचाते हैं? छाया देकर, क्योंकि जब पेड़ की छाया आती है तो हम धूप से बचते हैं ना. चिड़िया पेड़ की मदद कैसे करती है. जो चिड़िया होती है वो पेड़ की मदद कैसे करती है? पत्ते खाकर, फल खाकर या फिर इल्लियाँ खाकर. कैसे मदद करती है चिड़िया? इल्लियाँ खाकर पेड़ की मदद करती है. फिलिप्स, बरगद का एक डैश था. बरगद का एक क्या था? वृक्ष था. वृक्ष मीन्स क्या होता है? पेड़. मैदान में कुछ डैश अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे. क्या आएगा इसमें? मैदान में कौन आते थे अपनी भेड़ बकरियां चराने? मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे. बरगद के नीचे डैश थी. बरगद के नीचे क्या थी? छाया थी. लड़के की डैश ही आंख लग गई. लड़के की शीघ्र ही, शीघ्र मीन्स होता है जल्दी. जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा था उसे ठंडी ठंडी हवा लगी और उसे नींद आ गई. डैश कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है. कौन सुंदर ढंग से अपना काम करती है? प्रकृति. प्रकृति मीन्स क्या हो गया? नेचर. जो प्रकृति होती है वो कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है. अब है राइट रॉन्ग. बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष था. क्या बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था? यस, बिल्कुल राइट है. बरगद का एक विशाल वृक्ष था. लड़के की दृष्टि बरगद के पेड़ पर लगी सब्जी पर गई. क्या लड़के की जो नज़र थी वो बरगद के पेड़ पर लगी सब्जी पर गई थी? नहीं, ये रॉन्ग है. सब्जी पर नहीं गई थी. किस पर गई थी? फल पर गई थी. बरगद के फूल और फलों को देखकर लड़का तिरस्कार की हंसी हंसा. क्या जब लड़के ने बरगद के फूल और फलों को देखा तो वो इंसल्ट करने के लिए हंसा? यस, बिल्कुल राइट. किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात होती है. क्या किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात होती है? नहीं, ये रॉन्ग है. हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कब हमारे काम आ सकता है. लड़का अपनी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था. क्या लड़का अपनी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था? यस, बिल्कुल राइट है. वो अपनी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए भागने लगा था. अब देखिए क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन, बरगद का वृक्ष कैसा था. जिस वृक्ष की, जिस पेड़ की इस चैप्टर में बात हुई है वो पेड़ कैसा था? बरगद का वृक्ष विशाल था. विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा. बरगद का जो वृक्ष था बहुत बड़ा था. उसका तना लंबा और मोटा था. तना कैसा था उसका? लंबा और मोटा. उसके पत्ते घने थे तथा शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी. ठीक है, वो जो पेड़ था वो काफ़ी लंबा और चौड़ा था. उसके पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा थे और उसकी जो शाखाएं थी वो चारों ओर फैली हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब गडरिया लड़का सो रहा था तो क्या हुआ. जो गडरिया लड़का था जब सो रहा था तो क्या हुआ था अचानक से? जब गडरिया लड़का सो रहा था तो अचानक उसके मुंह पर एक दो फल आकर गिरे. जब लड़का सो रहा था तो क्या हुआ था? अचानक से एक दो फल आकर उसके मुंह पर गिरे थे. थर्ड क्वेश्चन इज, पेड़ की जड़ें मजबूत कैसे रहती हैं. पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो कैसे मजबूत रहती हैं? पेड़ के आसपास कई पत्तियां सड़ रही होती हैं. ऑब्वियस है, पत्तियां जब गिरती हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती हैं? सड़ने लग जाती हैं. जब केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने ज़मीन के नीचे से निकलते हैं तो इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ की जड़ों को शक्ति मिलती है, जिससे पेड़ की जड़ें मजबूत रहती हैं. अब मान लो जो पत्ते हैं वो सड़े गले पड़े हैं. ठीक है, अब मिट्टी के अंदर से केंचुए निकलेंगे उन पत्तों को खाने के लिए. तो जब मिट्टी के अंदर से, लाइक मान लो ये मिट्टी है, इसके अंदर से केंचुआ निकला तो यहाँ पे होल हो जाएगा. होल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगी? हवा जाएगी, जिससे जो पेड़ की जड़ें होंगी उसको शक्ति मिलेंगी और पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष ने लड़के को क्या समझाया. जो वृक्ष था, जो पेड़ था, उसने लड़के को क्या समझाया? वृक्ष ने लड़के को समझाया
कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वृक्ष ने क्या समझाया था लड़के को कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसा नहीं है हम बड़े हैं तुम बड़े हो, हम सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।